हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू फॉर क्लिकिंग एंड सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटल तुमने पढ़ ही लिया है। आज मैं तुम्हें 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम कहीं भी जाते हो, किसी भी सोशल सेटिंग में जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे लोग ज़रूर दिखते होंगे जो कि तुम्हें ये 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हुए दिख जाएंगे एंड लोग उनके दीवाने हुए रहते हैं। एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू टॉक टू देम, वॉन्ट्स टू बी अराउंड देम। और सबके खासम खास लोग होते हैं वो, है ना। सब चाहते हैं कि वो लोग उनसे बात करें। तो चिंता मत करो, अब से तुम भी उन लोगों में शामिल होने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सातों के सातों ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक से चालू करते हैं, जो कि है यूज़ पीपल्स नेम। अब गाइस, तुम्हें ये बात सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग सकती है कि पीपल का नेम यूज़ करना है, लोगों का नाम यूज़ करना है उनके कॉन्वर्जेशंस में। हाँ, और ये सुनने में जितना छोटा लग रहा है गाइस, उतना ही इम्पैक्टफुल है। अब पता है कैसे लोगों, एक अगर तुमने बुक का ये नाम सुना हो कि हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कोट लिखा है कि गाइस, लोगों का सबसे ब्यूटीफुल जो वर्ड होता है ना, उनको सुनने में सबसे ज़्यादा पसंद होता है हर लैंग्वेज में, वो उनका नाम होता है। अब गाइस, नाम में तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या बड़ी बात है, बट गाइस जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है तो तुम्हारा ब्रेन सिग्नल करता है, ओ किसी ने मेरा नाम पुकारा, मुझे फटाफट वहाँ देखना है। अगर तुम वहाँ से कोई बंदा तुम्हारा नाम पुकारेगा तो तुम्हारा पहला एक्शन क्या होगा? कहीं और देखना नहीं, जहाँ से तुम्हारे नाम की आवाज़ आई है तुम्हारा ब्रेन सिग्नल करेगा वहीं देखो। क्योंकि बचपन से तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग ही ऐसी हुई है कि तुम्हें बचपन से एक फीड किया हुआ है कि बेटा, जब भी तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, तुम्हारा एक्स नाम है, एक्स नाम अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बुलाएगा तुम्हें, तो तुम्हें वहाँ देखना है और उधर अटेंशन देना है। तो अगर तुम ये ट्रिक यूज़ करोगे, मान लो बातों ही बातों में किसी का नाम अनिल है, तो तुम भी हाँ यस अनिल, तुम सही कह रहे हो, पर अनिल तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो अगर तुम उसका नाम, अनिल का नाम बार बार कॉन्वर्जेशन में ला रहे हो, तो उसका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि नाम अपना सुनते ही कोई बंदा हमेशा एक्टिव हो जाता है। तो अगर तुम ये यूज़ करोगे तो उसका एक और इम्पैक्ट भी ये पड़ेगा कि उसे ये नहीं लगेगा कि भाई ये सामने वाला बंदा ऐसे ही मुझे यूं ही समझता है, मुझे भीड़ का हिस्सा समझता है। नहीं, उसे ये लगेगा अगर इसको मेरा नाम पता है और अगर ये मेरा नाम यूज़ कर रहा है बातों में, कॉन्वर्जेशंस में, तो ये मुझे एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है, मुझे एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करता है मेरी बाउंड्रीज़ को, क्योंकि ये मेरा नाम पुकार रहा है। क्योंकि मैं इसके लिए कोई रैंडम बंदा नहीं हूँ, मैं इसके लिए मायने रखता हूँ मैं इसकी लाइफ में, इसीलिए ये मेरा नाम यूज़ कर रहा है। अब तुम्हें तो लग रहा है कि मैं बस नाम ही तो ले रहा हूँ, पर ये गाइस बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसे यूज़ करके देखना अगली बार किसी भी कॉन्वर्जेशन में, जिससे भी तुम बात कर रहे हो, 2-3 बार किसी भी बहाने से उसका नाम लेके देखना, उसका नाम ऐड करो कॉन्वर्जेशन में एंड वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। सेकेंड ट्रिक पे आते हैं, मिररिंग टेक्निक। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना होता है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मिररिंग टेक्निक में क्या करना है, तुम्हें अपने सामने वाले की सटली बहुत ही प्यारे तरीके से ना उसे बस मिरर करना है, तुम्हें एक मिरर की तरह बन जाना है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम कहीं बैठे हो, तुम टेबल पे बैठे हो, तो सामने वाला तुम्हारा क्या करता है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करता है, थोड़ा सा ऐसे होके बात करता है तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ऐसे पसर नहीं जाना पीछे, ठीक है। तो तुम्हें भी बहुत सटली, अब ऐसा दिखना नहीं चाहिए उसको कि वो ऐसे हुआ तो तुम भी ऐसे हो गए, वो ऐसे सर खुजा रहे हो तुम भी सर खुजा रहे हो। मिररिंग का मतलब ये नहीं है। बहुत ही सटल वे में तुम्हें उसे फॉलो करना है, बहुत ही सटल वे में तुम्हें उसे मिरर करना है। वो थोड़ा आगे हुआ तो तुम भी हाँ 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 ये ऐसी ऐसे, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, थोड़ा करते हुए तुम भी थोड़ा आगे हो गए। वो अपनी पेस बढ़ा के बोल रहा है, तो तुम्हें भी अपनी पेस थोड़ी सी बढ़ा के बोलनी है। अगर वो थोड़ा स्लो तुमसे बात कर रहा है, थोड़े वो ऐसे स्लोली बात कर रहा है, हाँ आयुष ऐसे ये वो, तो तुम्हें भी थोड़ा अपनी टोन नीचे ला के अपनी पेस स्लो करके बात करनी है। और जब तुम ये ट्रिक यूज़ करोगे ना, तो हर किसी बंदे को अपने जैसे बंदे पसंद आते हैं। तो जब तुम ऐसा करोगे तो उसे लगेगा अरे तो मेरे जैसा ही है, ये तो मेरी जैसी हरकतें कर रहा है, ये तो मुझे मिरर कर रहा है। अब वो ये तो नहीं सोचेगा मिरर कर रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं होगा ऑफकोर्स, पर बहुत सटली उसे ये लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो अपना भाई है। तो तुम वो अपने भाईचारे में आ जाएगा, तो तुम उसको ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लगोगे। अब थर्ड ट्रिक पे आते हैं, आस्क क्वेश्चंस एंड देन जेन्युइनली लिसन। ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है ना, तुम्हें किसी से भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तुम्हें अपने बारे में अपने आप को नहीं थोपना, तुम्हें उनसे क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ध्यान से उनके आंसर सुनने हैं। अब जैसे तुमने पूछ लिया, अरे हरीश नाम है, जैसे हरीश कहाँ गए थे तुम, पिछला वीकेंड तुम्हारा कैसा था, कैसा रहा बताओ मुझे। तो वो तुम्हें बताएगा। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, किसी के वीकेंड के बारे में पूछना, इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। तो अब तुम्हें करना है, बहुत ही प्यार से बैठ के उसे सुनना है, ठीक है। नॉड करना है, अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछो। तुम जनरली इंटरेस्टेड लगने चाहिए उस बंदे की स्टोरी में, वो जो भी बता रहे, भले ही तुम इंटरेस्टेड हो या ना हो, पर अगर तुम्हें सामने वाले को पसंद करवाना है अपने आप को, तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। एंड सब करते हैं, वर्ल्ड लीडर से लेकर सब,
ठीक है, जिसको भी ये ट्रिक पता है, एवरीबडी यूजेज इट, मैं भी यूज़ करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये जनरली काम करती हैं। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं, फॉलोअप क्वेश्चन पूछने हैं, एंड जनरली उनमें इंटरेस्टेड दिखना है कि तुम इंटरेस्टेड हो उसकी स्टोरी में। तो जब भी उसे लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मुझे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो सही बंदा है, ये तो मस्त बंदा है, ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। अभी तक हम 3 ट्रिक्स सुन चुके हैं। पहला है यूज़ पीपल्स नेम, सेकेंड इज़ मिररिंग टेक्निक, उन्हें मिरर करना है, थर्ड इज़ was ask questions and then actually be interested। अब फोर्थ है द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ठीक है, अब ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है, तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और यार एक प्यारा सा कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बेंजामिन इफेक्ट में क्या होता है ना गाइज, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक रियल आदमी है, ठीक है, और उनका इफेक्ट ये है कि उनका एक पॉलिटिकल राइवल था। एक स्टोरी है, मैं तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ। एक उनका पॉलिटिकल राइवल था, तो अब उससे उसका दिल जीतना था राइवल का, ठीक है, तो उन्होंने ये सब चापलूसी वाली हरकतें नहीं करी कि भाई उससे जाके हाँ भाई कैसा ये वो। उन्होंने एक बहुत सटल साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करी। वो लाइब्रेरी में रहता था उनका राइवल मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो उसके पास जाते थे और उससे कहीं ना कहीं छोटे मोटे फेवर्स मांग लेते थे कि यार मुझे ये वाली बुक चाहिए, ये वाली कहाँ से मिल जाए, क्योंकि वो पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता था तो उसे लाइब्रेरी का चप्पे चप्पे का पता था। तो वो उसके पास जाते थे डेली और कुछ ना कुछ फेवर मांग लिया, भाई ये बुक कैसी है, मुझे थोड़ा बता दोगे इसके बारे में, यार ये वाली बुक मैं इस आई एम इंटरेस्टेड अबाउट साइकोलॉजी, तो मैं वेयर कैन आई फाइंड दीज बुक्स, तो वो तो उन्हें बता देता था। तो धीरे धीरे क्या होता है ना गाइज, अगर तुम किसी से हेल्प मांगते हो और वो तुम्हारी हेल्प सक्सेसफुली कर देता है, तो उनके माइंड में सबकॉन्शियसली आता है। ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली चलती हैं गाइज माइंड में, ऐसे कोई सोचता नहीं है बैठ के, पर वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में बातें चलती हैं और तुम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। तो उनके दिमाग में क्या आया कि यार मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं बेंजामिन की हेल्प कर रहा हूँ, मेरा राइवल है, पर तुम किसी की हेल्प कब करते हो, जब वो तुम्हारा जानकार हो, तुम उसको पसंद करते हो। अगर तुम किसी को पसंद ही नहीं करते तो तुम किसी की हेल्प क्या करोगे। और अगर तुम किसी को पसंद नहीं भी करते हो तो अगर कोई तुमसे छोटी सी हेल्प मांग ले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जहाँ उसने तुमसे हेल्प मांग ली और तुमने हेल्प कर दी तो सबकॉन्शियसली वो चीज़ें सारी अकर कर जाती हैं और ये सिग्नल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है। जब भी तो उसकी हेल्प कर रहा है ना, सबकॉन्शियस माइंड को तो ये लगेगा ये बंदा ठीक है, जब भी तो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, बता रहा है बुक कहाँ रखी है, ये कहाँ रखी है। तो तुम भी अपनी डेली लाइफ में लोगों से हेल्प मांगा करो, ये उनको एक तरीके से सिग्नल देता है कि हाँ भाई ये अपना फ्रेंडली बंदा है, इससे अपना भाईचारा है, अपन इसको हेल्प कर रहे हैं, तो ये ठीक बंदा है। अब फिफ्थ पॉइंट है रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। गाइज तुम्हें ये सुनने में बहुत अजीब बात लग सकती है कि छोटी छोटी डिटेल क्यों याद रखें हम, हज़ार बातें होती हैं, पर क्यों गाइज, इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट और इससे अच्छी ट्रिक कुछ नहीं हो सकती अगर तुम्हें किसी बंदे पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है तो। कैसे, अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुम अपने दोस्त से मिलते हो, ठीक है, या फिर किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, ठीक है, तुम पहली बार मिल रहे हो उससे किसी सोशल सेटिंग में। अब वो तुम्हें बताता है कि यार 3 दिन बाद ना मेरी बेटी का फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसका 3 दिन बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अब वो तुमने याद रख ली बात कि हाँ उसकी बेटी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, हज़ारों बात हुई होंगी तुम्हारे बीच में, पर तुमने इस बात पे ध्यान दिया और वो बातें सुन ली। अब वो तुम्हें मान लो 1 हफ्ते बाद मिलता है तो उसका कंपटीशन हो चुका होगा। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम उससे पूछो, अरे यार आपने बताया था ना लास्ट टाइम योर डॉटर हैड अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, हाउ डिड इट वेंट, डिड शी वॉन। तो जैसे ही तुमने ये पूछा तो उसके माइंड में रहेगी यार ये कितना मस्त बंदा है, इसने इतनी छोटी सी मैंने माइन्यूट बात बताई थी बातों बातों में कि मेरी बेटी का एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और इसने वो याद रख के मुझसे पूछा। हारी हो बेटी जीती हो उससे अपने को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम तो साइकोलॉजिस्ट है ना, हमने तो साइकोलॉजी मार दी, हमने तो यूज़ कर दी, हमने तो छोटी सी डिटेल उसने बताई, हमने याद रखी, अगली बार मिले तो पूछा। पर ये कॉन्वर्जेसन, ये मूवमेंट वो ज़िंदगी भर याद रखेगा गाइस, ट्रस्ट मी। और ये चीज़ तो मैंने भी प्रैक्टिकली यूज़ करी हुई है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। आप मानो ना मानो, प्लीज़ किसी भी कॉन्वर्जेसन में अगर कोई ऐसी बात है जो कि बाद में सिग्निफिकेंस दे सकती है या फिर कोई रिजल्ट बाद में जो तुम पूछ सकते हो, तो उसे ज़रूर याद रखा करो और ज़रूर अगली बार अगर तुम उस इंसान से मिलो तो पूछा करो। ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं, अगर तुम्हें नहीं लगता कि नहीं डालती थी अब तक, पर ये सब चीज़ें फ़र्क डालती हैं साइकोलॉजिकली एंड सबकॉन्शियसली। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स पॉइंट है पावर ऑफ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अब गाइज, अब मैं कॉम्प्लीमेंट से ये नहीं कह रहा कि तुम चापलूसी करो लोगों की, है ना, बस चेप हो जाओ किसी के, भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है, नहीं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और बहुत जेनरिक कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं तू तो मस्त लगता है भाई, ऐसे नहीं। अगर मान लो किसी बंदे ने प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, 45 मिनट की प्रेजेंटेशन दी उसने और पूरे रूम को एंगेज रखा, तो
I अरे found this सीरी, on the web for presentation. Check it out. ये क्या था भाई? जाओ बाय, बाय सीरी। ठीक है, Okay. इसको बाय कर देते हैं, ये अपने आप खुल जाती है। आई एम सो सॉरी फॉर इट। तो हाँ, कहाँ थे? प्रेजेंटेशन पे थे। तो उसने प्रेजेंटेशन दी 45 मिनट, ही कैरिड द रूम अमेजिंगली, ठीक है, एंगेजिंग रखी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, अब ये क्या है, बहुत जेनेरिक सा है, ठीक है, ये तो कोई भी बोल देगा, पर तुम्हें बहुत माइन्यूट चीज़ें नोटिस करके और उस पर पिन पॉइंट करके कॉम्प्लीमेंट करना है कि भाई जिस तरीके से द वे यू नो मेड द प्रेजेंटेशन इंगेजिंग फॉर 45 मिनट्स, इट वॉज कमेंडेबल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। तो इस तरीके से क्या हुआ, तुमने उस चीज़ को नोटिस किया कि भाई उसने पूरे रूम को इंगेज रखा, उसने पीपीटी इतनी इंगेजिंग बनाई कि 45 मिनट तक कोई बोर नहीं हुआ, और तुम भी वो सीखना चाहोगे। तो ये बहुत ही ना एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है किसी को कि हाँ भाई ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हुआ, हमें इसने कुछ चीज़ नोटिस करी और उस पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पास करते हो तो जनरली लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुमसे बात और करना चाहेंगे वो, क्योंकि उन्हें लगेगा हाँ भाई ये बंदा हमारे को नोटिस करता है, हमें इंटरेस्टेड रहता है, जब भी इसको इतने सारे पॉइंट्स हमारे अंदर दिखते हैं। अब लास्ट पॉइंट गाइज, अगर लास्ट पॉइंट ही तुम फॉलो नहीं करोगे ना, तो ये ऊपर वाले 6 पॉइंट्स का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, विच इज़ मेक पीपल फील अंडरस्टूड नॉट इम्प्रेस्ड। अब गाइज तुम किसी भी से भी मिलते हो ना, तो तुम्हें उसको इम्प्रेस करने के बारे में नहीं सोचना, मिलते ये नहीं सोचना मैं उसको कैसे इम्प्रेस कर दूँ, ये कैसे मेरा फ़ैन बन जाए। तुम्हें उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है और उन्हें समझना है। मान लो किसी का मूड ख़राब है तो क्यों ख़राब है, रादर देन सीधा घुस के बताओ हाँ भाई मैं तुम्हारा मूड ठीक करूँगा, मुझे बताओ, नहीं, तुम्हें समझना है क्या हुआ। तुम्हें सब जगह अपना वो चौधरी नहीं बनना, तुम्हें ध्यान से बातों को सुनना है और फिर एक्ट करना है। अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे गाइस, तो लोग तुम्हें जेन्युइनली बहुत पसंद करेंगे। और ये थी आज की 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कि तुम लोग फॉलो कर सकते हो टू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं भी इन 7 में से बहुत सारी ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ, और जो अभी तक मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ तो मैं ऐसे सिनेरियोज ढूंढता हूँ कि मैं कब इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाऊँ। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।